बहुत ही दुखद घटना हुई है। पहले तो अफसोस है, बारिश ने, तूफान ने काम करने में बाधा करी है, नदी ने बाधा की है। सरकार को चाहे कि चिनूक बुलाएं और कुछ और चॉपर्स बुलाएं ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके। ये हालात इतने बुरे हैं। ये पोकलैंड है और पोकलैंड भी आज 45 घंटे बाद यहाँ पहुँच पाई है, तो बहुत दुर्गम हालात हैं। फौज को मैं सैल्यूट करता हूं जो यहाँ डिप्लॉय थी। उनके खुद के 10 जवान गायब हैं, लेकिन उसके बाद भी फौज पूरी ताकत से वहां मदद करी है। साधनों की कमी है। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है और इस समय हम मनेरी में है। मनेरी एक ऐसी जगह जहां से भटवाली जा सकते हैं, जहां पर मुख्य मार्ग टूटा हुआ है। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर भी किस तरीके से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था और इसको ठीक करने की लगातार कोशिश हो रही है। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये बगल में एक नदी बह रही है और ये पूरा रास्ता खोखला हो गया है, यानी बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, जिसके चलते लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। तमाम सारे लोग जो है इस सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। और आप देखिए, चूंकि ये खोखली हो रही है, नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये खोखली हो रही थी। मैं कहूँगा पैन करके दिखाएंगे ताकि तस्वीर अच्छे से आएगी। तो ये खोखली है, इसके गिरने का डर है, इसलिए लगातार ये ऑपरेशन हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कि किस तरीके से मशीन यहाँ पर लगा करके इसको पूरे को ऑपरेट किया जा रहा है ताकि मजबूत। और चूंकि ऊपर से ये पहाड़ दरक गए थे, जिसके चलते यहाँ पर तमाम सारी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है भारत एक्सप्रेस। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर लगातार काम चल रहा है और अभी भी ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए यहाँ से जो है ये दिक्कत न आए कोई, इसलिए प्रयास लगातार हो रहा है। चूँकि ये बड़ा एक ऐसा सड़क है जो सीधे भटवारी को जोड़ता है, यानी भटवारी वो रास्ता जहां से आप सीधे ग्राउंड जीरो पर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे न जाने कितने पॉइंट्स हैं जहां पर इस तरीके के जो हादसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, इस सड़क को ठीक किया जा रहा है। जब तक ये सड़क ठीक नहीं होती, इधर देखिए गाड़ियों का काफिला, कोई गाड़ी न आ सकती है न जा सकती है। और यही वजह है कि फिलहाल यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से ठप है। और ये पहाड़ों के बीच में, चूँकि रास्ता इधर से जाता है और बगल में नदी है, और इस रास्ते से जाना लगभग नामुमकिन है। फिलहाल यहाँ पर सड़क के मरम्मत का काम लगातार चल रहा है। सर, ये बताइए कैसा चल रहा है? आप देख रहे हैं यार, इसको से लेकर के तमाम जो सड़क का मरम्मत। बहुत ही दुखद घटना हुई है। पहले तो अफसोस है, बारिश ने, तूफान ने काम करने में बाधा करी है, नदी ने बाधा की है और अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि 45 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। सरकार को चाहे कि चिनूक बुलाएं और कुछ और चॉपर्स बुलाएं ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके। आज 45 घंटे के बाद पहला जो मेडिकल टीम है वो वहाँ के लिए रवाना की गई है बाई एयर, जिसमें सीएमओ और अन्य लोग गए हैं। भटवाड़ी तक ही लोग अभी जा पा रहे हैं। भटवाड़ी से आगे हम लोग कल गए थे, लेकिन वहाँ अभी बैली ब्रिज बनाए बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। आगे तक जाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बैली ब्रिज बनने में भी अभी कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे। सामान वहाँ नहीं पहुँचा है। ऐसे कई जगह है, यानी जिस तरीके से रास्ता अवरुद्ध हुआ है, और भी 3-4 जगह जो है रास्ता अवरुद्ध हुआ है। आपको क्या जानकारी है और क्या रेस्क्यू का काम ठीक से चल रहा है? आप लोग क्या देखते हैं, कैसे गए हैं, लेकिन मौसम के आगे लाचार लगते हैं, क्योंकि जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं पहुंची है तो आप समझ सकते हैं हालात क्या हैं। और बैली ब्रिज बनने में भी अभी 6 से 7 दिन लगेंगे। एक ही उपाय है कि बाई एयर लोगों को वहाँ ड्रॉप किया जाए, कैंप्स बनाए जाए और उनको वहाँ राहत कार्य को तेजी से चला। ये हालात इतने बुरे हैं। ये पोकलैंड है और पोकलैंड भी आज 45 घंटे बाद यहाँ पहुँच पाई है, तो बहुत दुर्गम हालात हैं। दो दिन मुझे भी यहाँ हो गए हैं। स्थितियाँ सामान्य नहीं है और ईश्वर करे वो बचे। मैं धन्यवाद आपके माध्यम से आईटीबीपी के लोगों को, जिन्होंने कोपांग में उनका एक कैंप था, वहाँ मेडिकल जो भी उनका सुविधाएं थी उससे मदद कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। और फौज को मैं सैल्यूट करता हूँ जो यहाँ डिप्लॉय थी। उनके खुद के 10 जवान गायब हैं, लेकिन उसके बाद भी फौज पूरी ताकत से वहाँ मदद करी है। साधनों की कमी है। ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष जो कह रहे थे कि फौज को ये नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी लोगों की काफ़ी मदद की है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।